हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। हमारे साथ पढ़ रहे हैं एचडी यादव की मैथ। और एचडी यादव की मैथ में आप लोग पढ़ रहे हैं क्या? अनुपात और समानुपात। तो अनुपात और समानुपात की क्लास आपकी क्या है? तीसरी। और क्या एचडी यादव की मैथ की सीरीज की ये क्लास है आपकी 40वीं। ठीक है। तो यदि इससे पहले क्लास आप ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इससे पहले क्लास जरूर देखें, जिससे कि आपके सभी टॉपिक मतलब अच्छे से कंप्लीट हो सके। और आपको क्या है, इन सभी 40 क्लासों के माध्यम से अब तक के पीछे यहाँ तक के जो चैप्टर हैं नंबर सिस्टम से और क्या है अनुपात और समानुपात तक के जितने चैप्टर हैं सभी को कराया गया है। कोई भी एक टॉपिक छोड़ा नहीं गया, ना ही कोई क्वेश्चन छोड़ा गया है। तो आप लोग क्या शुरू से सभी क्लासें यदि अटेंड ना किए हों तो शुरू से सभी क्लासों को अटेंड करके अपने मैथ को बेहतर कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया गया है, जैसे कि ऑफलाइन में पढ़ने जाएंगे तो एचडी यादव की मैथ को पढ़ाया जाता है जैसे शुरू से, तब वहाँ पर भी नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन हम क्या किए हैं कि आपको बिल्कुल शुरू से सभी चीज़ें बताए हैं, तो आप लोग शुरू से सभी चीज़ें बिल्कुल शुरू से पढ़ सकते हैं। ठीक है। और यदि आप बिल्कुल शुरू कर रहे हैं अभी, ठीक है, कंपटीशन में सिर्फ अभी आए हैं, तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छी क्या है क्लास है। ठीक है। तो आप लोग शुरू से सभी चीज़ें अच्छे से जरूर सीखें। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको क्या है इसकी नोट्स चाहिए तो आप क्या करेंगे, विद्यासागर बाई मनीष सर टेलीग्राम चैनल पर आपको सर्च करना है। और यदि आपको मैथ पढ़ने में दिक्कत होती है, ठीक है, मैथ बहुत सारे बच्चों को कहना कि मैथ हमें समझ में नहीं आती, मैथ पढ़ने में दिक्कत होती है, तो आप क्या करना है, आपको इस चैनल पर जाना है, विद्यासागर आरबीएल यूपी पर। और वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, बेसिक मैथ की क्लास मिल जाएगी और वहां से आप अपनी बेसिक मैथ को अच्छे कर सकते हैं। और यदि आपको क्या है टेस्ट सीरीज या किसी भी वैकेंसी टेस्ट सीरीज लगाना है, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है तो वेबसाइट है हमारी क्या, विद्यासागर इंस्टीट्यूट डॉट ऑनलाइन। इसको आपको गूगल या क्रोम पर सर्च करना है, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसका प्रैक्टिस सेट आप वहां से तैयार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज की इस क्लास में पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए यह है 31 नंबर। यदि x रेशियो y इक्वल टू 1 रेशियो 3 हो तो, ठीक है, इतने का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इसका करेक्ट आंसर इन सभी ऑप्शनों में से क्या आता है जरूर कमेंट करें। और हम क्या करते हैं, आपके लिए लगा देते हैं स्टॉप वॉच, जिससे पता चल सके कि आप कितने सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो और अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक डेली आता रहे। तो जल्दी से बताएं भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से आंसर बताएं कि क्या होगा, 4:1, 2:1, 3:1 या 5:1 आएगा आंसर। इन सभी में से कौन आंसर आएगा? तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आज के इस पहले क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा हम डायरेक्ट बताने का प्रयास करें जिससे कि क्वेश्चन जल्दी से। देखिए x रेशियो y यानी कि 1:3, यानी कि x का मान क्या 1 और y का मान क्या है 3। क्या है, x का मान 1 है और y का मान 3 है। ठीक। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट रखते हैं भाई, 3 हो जाएगा 3। और y का मान हमारा क्या दिया गया है, y का मान दिया गया है 3। और तो y का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, फिर प्लस 3, x का स्क्वायर मान 1 यानी कि 1 का स्क्वायर 1, तो 1 हो गया। फिर क्या हो जाएगा, उधर वाले में क्या हो जाएगा, 2 इंटू वाई का स्क्वायर मतलब 3×3 का 9 माइनस 8 गुणे 1 का स्क्वायर। ठीक, इतना कर देना आपको, यानी कि x का मान और y का मान रख के हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 9×3 27 प्लस 3 3 और क्या हो जाएगा, ये आपका जो हो जाएगा 9×2 18 और 8 × 8, ये हो जाएगा 30 और रेशियो 18 से 8 जाएगा 10, 0 0 कट जाएगा तो 3:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, 3:1 आंसर हो जाएगा आपका, 3:1। तो आंसर क्या हो गया आपका भाई, 3:1। ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 3:1, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो यदि आपको अच्छे से सीखना है, ठीक है, अनुपात समानुपात, तो क्लास के एंड तक जरूर बने रहें और नोटबुक अपने साथ में रखें, क्वेश्चन को लगाते भी चले, प्रैक्टिस करते रहें, तभी क्या है मैथ आपको समझ में आएगा। ऐसे देखने से आपको कुछ समझ में आने वाला है नहीं, इसलिए क्या है कि आप लोग नोटबुक जरूर अपने साथ में रखें।
ज़्यादा सही रहेगा। जो जिस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेंगे वो हमेशा क्लियर हो जाएगा। ऐसे देखने से तो तुरंत पता चल जाएगा मान लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद शायद भूल सकते हैं। लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे, नोट करेंगे, उसे लगाएंगे तब नहीं भूलेंगे। देखिएगा यदि u रेशियो v इक्वल टू v रेशियो टू w हो तो u की पावर 4 v की पावर 4 का मान क्या होगा? इन सभी ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से भाई बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएं भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। देखिएगा आपको क्या है, कुछ टाइम हम जरूर देंगे जिससे कि आप क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस करें हमारे साथ में। जब आप हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखते हैं मतलब कि u का मान क्या है v, और इसमें क्या कर सकते हैं, अनुमान नहीं लगाते, इसमें आपको लगाना है मध्य अनुपाती के जैसा, यानी कि v स्क्वायर और क्या है ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात का नियम यहाँ पर लगाएंगे तो v और v का गुणा क्या हो जाएगा भाई, v स्क्वायर इक्वल टू u डब्ल्यू हो जाएगा। ये तो हो गया। अब आगे यहाँ पर ये दिया गया है क्वेश्चन में कि u की पावर 4 रेशियो v की पावर 4, तो u की पावर 4 रेशियो v स्क्वायर का स्क्वायर कर दे रहे हैं, दो दूनी 4 ही होगा, है ना। तो u स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर, इसको दो जगह तोड़ दिया हमने। यहाँ भी स्क्वायर का मान रख देंगे हम u और w का स्क्वायर, यानी कि u स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, पावर तोड़ेंगे तो यू स्क्वायर और डब्ल्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें देखिए कुछ कट जाएगा, एक से एक कट जाएगा तो बचेगा क्या, यू स्क्वायर रेशियो डब्ल्यू स्क्वायर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिया गया किसमें, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और इसका आंसर बताएं कि क्या होगा। ठीक है, यदि 5a बराबर 13 b बराबर 7c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो जल्दी से बताएं भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिएगा आप क्या लास्ट तक बने रहिएगा, आज के इस क्लास में बहुत सारे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप क्या है क्लास के अंत तक बने रहें और सभी क्वेश्चन को साथ में हमारे प्रैक्टिस करते रहें। देखिएगा इन सभी विकल्प में से कौन सा आंसर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें भाई कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए दिया है 5a 13b और 7c, ये दिया गया है। अगर इसे हम रेशियो में तोड़ेंगे तो ये बनेगा a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू 1/5 रेशियो 1/13 c 1/7 a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू, एलसीएम लेंगे सबका तो 13 पचे 65, या तो 13 सते 91 करते हैं, 13 सते 91 गुड़े 5, 5 के नम 5 5 9 45, क्या हो जाएगा 455 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 455 गुड़े 1/5 और 455 गुड़े 1/13 और 455 गुड़े 1/7, इतना ये हो जाएगा। तो इसके बाद आपको करना क्या है कि a रेशियो b अनुपात c, इसमें एक भाग करेंगे तो जाएगा क्या 5 9 45, 5 के अंदर 5, 13 से भाग करेंगे 13 39, 13 पचे 65, 13 पचे 65 हो जाएगा और 7 से भाग करेंगे 7 छंग 42 और क्या बचेगा 3 7 पर 35। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 91 अनुपात 35 अनुपात 65। तो इसमें किसमें क्वेश्चन दिया गया है 91 35 65, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास के ये क्वेश्चन ठीक है कंप्लीट हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें क्या आएगा। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसका आंसर और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करते रहें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यदि p रेशियो q इक्वल टू 9 रेशियो 7 हो तो p माइनस क्यू रेशियो p प्लस क्यू का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो बताएं भाई जल्दी से इसका मान क्या होगा।
जल्दी से बताएं भाई, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है आपके लिए, बस बहुत कम सेकंड समय लगना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो जल्दी से बताएं भाई इस क्वेश्चन का क्या होगा। तो आइए देखते हैं। अब हम आपको बताते हैं, देखिए पी रेशियो क्यों दिया, ठीक है। पी रेशियो क्यों का मतलब पी का मान 9 और क्यू का मान 7। अगर इसमें हम x लगा दें मतलब कि लिख सकते हैं 9x और 7x। क्या लिख सकते हैं? 9x और 7x हम लिख सकते हैं कि हम डायरेक्ट 9 और 7 भी करके हम लगा सकते हैं। तो देखिए 9, ये इस पर हम मान रखेंगे, यहाँ रखेंगे 9x माइनस 7x और यहाँ रखेंगे 9x प्लस 7x। तो देखिए 9 से 7 जाएगा, 2x बचेगा और 9 7 16x, x से x कट जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 8 16। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1:8 आंसर आएगा। क्या आएगा? 1:8। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा बस यहीं पर क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। तो इसी तरह क्वेश्चन आज बिल्कुल पूरी क्लास में सॉल्व करने वाले हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखने वाले, इसीलिए कह रहे हैं क्लास के एंड तक जरूर बने रहें, ठीक है। आप आज बिल्कुल अच्छे से सीखने वाले हैं और इस क्लास को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें कि हाँ, इस चैनल पर बेसिक से सभी चीज़ें बताई जा रही हैं और क्या है कि सभी मतलब कि क्वेश्चन या सभी टॉपिक बताए जा रहे हैं, उनको भी बताएं जिससे कि वो लोग भी क्या करें कि अपनी मतलब तैयारी अच्छे से कर सकें। देखिएगा यदि a/b बराबर 5/3 हो तो a+b और a-b का मान ज्ञात। देखिए जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, क्योंकि अभी हम एक क्वेश्चन आपको बताएं बिल्कुल सेम टू सेम, तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन को सॉल्व करना है और करेक्ट आंसर बताना है, गलत नहीं होना चाहिए किसी से। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर बताएं भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। 4:1 आंसर आएगा या 2:1 या 4:3 या 8:3, इन सभी में से कौन आंसर आएगा? तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। देखिए इतना टाइम नहीं दे पाएंगे क्योंकि टाइम ज्यादा इसमें लगने वाला है नहीं। ए का मान 5, बी का मान 3, यानी कि 5 + 3 और 5 - 3, 5 3 8, 5 3 जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा इसमें यदि आप भाग करेंगे 2 चौको 8 और 2 1 कम 2, 4:1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या होगा। देखिएगा यदि आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक जरूर करें, ठीक है। लाइक करना बहुत जरूरी है भाई, जिससे कि हमें पता चल सके कि हाँ आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आ रही या नहीं आ रही। यदि 3p = 2q तथा 2q = 3r हो तो pqr का मान ज्ञात। देखिएगा क्वेश्चन का टाइप बदल चुका है, तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश कीजिएगा लगाने के लिए जल्दी से कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएं भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिएगा आपका टाइम खत्म हुआ। अब हम आपको बताते हैं होगा क्या। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, सिर्फ इसमें क्या लिखा है देखिए ध्यान से, 3p = 2q लिखा है, तो p/q कर देंगे इसको तो 2/3 हो जाएगा, यानी कि p/q = 2:3। एक ये हो गया। अगला क्या दिया गया है, 2q = 3r, यानी कि q/r = 3, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा 2, तो q = r = 3:2। ये इतना हो गया। अब आपको अनुपात बनाना है किसमें, p/q/r में। तो इसको बनाने के लिखेंगे भैया p/q = 2:3 और q/r, ऐसे करेंगे फिर यहाँ पर लिखेंगे हम 3:2। तो आंसर क्या इसमें होगा भाई आपका, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो हम, 3 दूनी 6, यानी कि p/q/r बराबर होगा 3 दूनी 6 रेशियो 3 3 का 9 और हो जाएगा फिर 3 दूनी 6। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर किस में दिया गया है भाई, 696। 696 दिया नहीं गया, इसको हम डिवाइड कर देंगे 3 से। किसे? 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये दिया गया है विकल्प में, तो यहाँ पर दिया गया है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं दिया गया, कुछ अलग से इसमें भी किया गया, यानी कि भाग भी किया गया है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान देना है, अन्यथा
किसी दूसरे में, जैसे कि यहाँ 6 9 था, अंदाज के लगा देंगे तो फिर आपका गलत हो जाएगा। ठीक, सभी चीजें आपको अच्छे से समझकर ही काम करना है, अन्यथा क्या हो जाएगा, आपका लगा हुआ सवाल गलत हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इस क्वेश्चन का आंसर बताएं कि क्या होगा। यदि 2a = 3b तथा 2b = 3b = 2c हो तो a/b/c का मान क्या होगा। बिल्कुल जैसा अभी हम आपको क्वेश्चन बताएं उसी तरह है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग बताएं कि क्या होगा। नहीं नहीं यार, यहाँ वीडियो बन रही है, बाद में आना है, यहाँ नहीं है। तो आइए देखते हैं भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यदि 2a = 3b तथा 3b = 2c हो तो a/b/c क्या होगा। 2a = 3b दिया गया है, यानी कि a/b = 2/3, a/b = 2/3, इतना हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला वाला दिया गया है 2b, क्या दिया गया, 3b दिया गया है, 3b = 2c, यानी कि क्या हो जाएगा आपका b/c = 2/3, ये हो जाएगा। तो b/c = 2/3। अब आपको क्या करना है, निकालना तो a/b/c है, a/b/c का मतलब a b c, तो क्या हो जाएगा, यहां पर आपको लिखना है ध्यान से कि ये हो जाएगा क्या, 2 3, दूसरा क्या दिया गया है, इसको भी लिखना था आपको, क्या इसमें क्या था, इसमें दिया था 3 2, ध्यान से देखिएगा भाई, यहाँ पर जो है वो दिया गया है 3 2, यानी कि 3/2। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/2 और नीचे लिखना है 2/3। तो मिलाएंगे तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, ये आपका आंसर होगा। लेकिन ये दिया नहीं गया तो इसको भी काटेंगे तो हो जाएगा 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है, और आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से भाई आप लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करो और इस क्वेश्चन का भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आपका टाइम बस खत्म ही होने वाला है, जल्दी से बताएं आप लोग इसका आंसर, अन्यथा आइए देखते हैं क्या होगा। हम बता रहे हैं आपको, जैसे कि इसमें करना क्या दिया गया है, ए इतना, बी इतना है। ठीक, अभी इससे पहले हम एक क्वेश्चन आपको बताए हैं, बिल्कुल उसी तरह है। तो ये हो क्या जाएगा, ए का मान क्या हो जाएगा आपका 2, तो यहाँ रखेंगे 5 × 2 + 3 × 3, बी का मान 3 दिया गया है, ए का मान 2, बी का मान 3, रेशियो 6 × 2 -2 × 3, यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, 3 3 का 9, 6 दूनी 12 -3 दूनी 6, 10 9 19, 12 6 जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा 19/6, 19:6। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें दिया गया है 19:6। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ये, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर बताएं कि क्या होगा। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यदि 5a - 3b = 4a - 2b है
इतने बराबर इतना दिया है तो ए व बी का मान ज्ञात करना है। ए व बी का मान आपको ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो जल्दी से बताएं भाई आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ए अनुपात बी किसके बराबर होगा। तो आइए देखते हैं होगा क्या कैसे। देखिएगा जितना दिया है अनुपात उसको बटे में करके देखते हैं। 5a माइनस 3b अपॉन 4a माइनस 2b इक्वल टू 2/3 दिया गया है। 2/3 दिया गया है, यानी कि क्या दिया गया है, इतना बटा इतना बराबर 2/3 दिया गया। क्या दिया 2/3। तो यहाँ गुणा करेंगे 3 बचे 15 है, 3 त्रिका 9b और 4 दूनी 8 है, 4 और 2 दूनी 4b। तो ध्यान से देखिए कि इस 9 को उधर भेजेंगे। 15a माइनस 8 है, 9 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 4b पहले से माइनस है। 15 से 8 जाएगा 7 है, 9 से 4 जाएगा बचेगा 5b। यानी a अपॉन b बराबर 5 है। 7 इधर इधर बट्टे में हो जाएगा, तो a अनुपात b बराबर 5:7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5:7 आपका करेक्ट आंसर आएगा, जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यदि a अनुपात b इक्वल टू 3:2 है ना, है तो 5a प्लस 2b और रेशियो 3a प्लस 4b का मान क्या होगा। तो जल्दी से भाई इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जैसे कि अभी तक बताए हैं बिल्कुल उसी तरह सॉल्व होगा। क्या करना है आपको, ये a का मान ये b का मान डायरेक्ट रखकर हम आपको बताते हैं क्या होगा। यहाँ रखेंगे तो जाएगा 5, a का मान 3 हो गया, प्लस 2 b का मान 2 हो गया, अनुपात हो गया 3 × 3 प्लस 4 × 2 ये हो गया। तो 5 × 15 2 दूनी 4 और 3 त्रिक का 9 4 दूनी 8, 15 4 19 और 9 8 17। तो ये आपका आंसर हो गया 19:17। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और इसका आंसर आप बताएं क्या होगा। यदि a अनुपात b बराबर 2:3 है तो 3a प्लस 4b ठीक है अपॉन 4a प्लस 5b किसके बराबर होगा। किसके बराबर होगा 6:7, 20:23, 19:23, 18:23 इन सभी में से किसके बराबर होगा। तो जल्दी से भाई इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएं कि क्या होगा। देखिएगा बार बार कह रहे हैं कि आप क्या करें, सिर्फ क्वेश्चन को यहाँ पर देखते मत रहिएगा, ठीक है, कि आप अपने सिस्टम या मोबाइल पर देखते रहें। आपको करना क्या है, नोट भी करते चलना, प्रैक्टिस करेंगे जब तभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो जल्दी से बताएं भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा यहाँ दिया क्या है, a का मान आपका 2 दिया है, b का मान 3 दिया, वहां पर रख देना है 3 × a का मान क्या दिया गया है, क्या दिया गया है भाई a का मान, a का मान दिया गया है 2, तो 3 × 2 प्लस 4 × b का मान 3 है तो 3 रख देंगे। उसी तरह नीचे 4 × 2 प्लस 5 × 3, 3 दूनी 6, 4 3 12, 4 दूनी 8, 5 3 15, जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 12 6 18 और 15 8 23। तो 18:23 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 18:23 ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीजें यहाँ तक आपको समझ में आ गई हो तो चलते हैं आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ये है।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर आप बताएं क्या होगा। यदि a अनुपात b बराबर 2:3 है तो 5a माइनस 2b रेशियो 5a प्लस 2b किसके बराबर है। आइए देखिएगा, आज के क्वेश्चन सभी बिल्कुल इसी तरह हैं, बिल्कुल कम समय में लगने वाले हैं। तो आप ठीक है, जल्दी से इन क्वेश्चनों का सही सही तरीके से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो भाई देखिएगा क्या कमेंट कमेंट करें कि 1:4 आंसर होगा, 2:7 होगा, 3:7 होगा या 1:3 होगा। तो आइए देखते हैं क्या होगा, सही सही चेक कर लेते हैं कि होगा क्या। देखिएगा a का मान क्या दिया गया है 2, b का मान 3 दिया गया है। यहाँ आपको डायरेक्ट रख के बताते हैं कि होगा क्या। 5 इंटू ए का मान 2 माइनस 2 इंटू बी का मान 3, ये हो जाएगा। दूसरा 5 इंटू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आप a इसको लिख सकते थे आप a² b² के फॉर्मेट भी है में भी आप लिख सकते थे, वैसे मान रख के लगाते तब भी लगता, लेकिन दोनों a माइनस b a प्लस b है तो इनटू में नहीं अनुपात में दिया गया। ठीक है 5 इंटू ए का मान 2 माइनस 2 इंटू 3 ये दिया गया है, बटे क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 10 माइनस 6 और 10 प्लस 6, 10 से 6 जाएगा क्या हो जाएगा आपका 4, 10 6 16, 4 के 4 4 4 16, तो 1:4 आपका आंसर हो जाएगा जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर इसका आंसर बताएं क्या होगा। यदि a अनुपात b बराबर 2:3 है तो 5a प्लस 3b और 6a माइनस 2b कितने के बराबर। देखिएगा आज आप बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। आज के बाद इन तरह मतलब कि ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होने वाली कि अनुपात को कैसे माने, फिर यहाँ पर हम कैसे रखें, टाइम बहुत लगाते हैं। ठीक, माना इतने बराबर इतना, फिर इतने बराबर इतना, तो ऐसा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ डायरेक्ट वहीं से तुलना करके यहाँ मान रख देना और बिल्कुल आपका 100% आंसर सही आएगा। ठीक है, कैसे आएगा तो जल्दी से बताएं भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। देखिएगा सभी क्वेश्चनों की तरह इस क्वेश्चन को भी लगाते हैं। a का मान 2 और b का मान 3 है। b का मान 3 है तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, होगा क्या 5 a का मान 2 प्लस 3 b का मान 3। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3, तो 5 दूनी 10, 3 त्रिक का 9 बटे 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, तो 19/6 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 19:6 दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ये, देखिएगा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर बताएं कि क्या होगा। यदि a अनुपात b बराबर 5:7 है तो 5a माइनस 3b रेशियो 4a माइनस 2b किसके बराबर होगा। देखिएगा आज के क्वेश्चन सभी जितने हैं पूरी क्लास में लगभग कुछ इसी तरह के हैं, तो आपके आज के क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन है लगभग, जैसे कि एक जैसा क्वेश्चन है उसी के तरह दूसरा क्वेश्चन है। तो आपको आज अनुपात और समानुपात के ऐसे क्वेश्चन आएंगे, शायद अच्छे से आपको पता हो जाएगा कि हाँ कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो जल्दी से बताएं भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि यदि a अनुपात b इक्वल टू 5:7 है तो 5a माइनस 3b इक्वल टू 4a माइनस 2b किसके बराबर है। तो देखते हैं, देखिए a का मान 5, b का मान 7, तो यहाँ रखेंगे 5 इंटू ए का मान 5 माइनस 3 इंटू बी का मान 7 अनुपात 4 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 7। 5 से 5 में गुणा करेंगे तो 25, 3 से 21 बटे 5 चौक 20, 7 दून 24, 25 से 21 जाएगा तो बचेगा 4 और 20 से 14 जाएगा तो बचेगा क्या आपका 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो आंसर क्या हो जाएगा 2:6
3, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। तो क्या है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 400 तथा x रेशियो y रेशियो z का मान 1 1 2 है तो z का मान कितना है। क्वेश्चन का टाइप अब बदल गया, थोड़ा सा अलग है, लेकिन क्वेश्चन लगभग उसी तरह है। सभी क्वेश्चनों को आपको वैसे ही लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 100, 150, 120 या 200 में से कौन सा सही है, वो करेक्ट आंसर आपको पता चल जाएगा यदि आप बिल्कुल सही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो। आइए देखते हैं, इसमें आपको मान सकते हैं कि x इक्वल टू ए है यानी कि a, y इक्वल टू भी a है और z इक्वल टू मान सकते हैं कि 2a। क्या है, मान कर लिखेंगे तो x इक्वल टू a, y इक्वल टू a और z इक्वल टू 2a। क्वेश्चन कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड का मान 400 है, यानी कि a प्लस a प्लस 2a बराबर 400। 1 1 2 2 4a बराबर 400, कट जाएगा 100 बार जाएगा। a का मान ये हो गया। अब भाई z का मान हमें निकालना, तो किसका मान, z का मान 2a, यानी 2a क्या मतलब 2 गुणे 100, तो 200 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 200 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। तो दो क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। यदि a अनुपात b बराबर 5:3 हो तो 8a माइनस 5b, ठीक है, अनुपात 8a प्लस 5b का किसके बराबर होगा। तो भाई बताएं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करें भाई कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और आपको कहीं पर किसी क्वेश्चन में या किसी प्रकार की कोई बात और कहना है, ठीक, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपका रिप्लाई आपको जरूर करेंगे कि हाँ आपको क्या कहना है, उसका उत्तर क्या चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ए का मान क्या हो जाएगा 5, बी का मान हो जाएगा 3, यानी कि 8 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 3, ये हो गया अनुपात 8 इंटू 5 माइनस 5 इंटू प्लस 5 इंटू 3। 8 45 5 15, 8 45 5 15, तो ये घटेगा हो जाएगा 25, जुड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका 55। 5 से भाग करेंगे यदि आप इसमें, तो 5 बचे 25 और 11 बचे 55। 5:11 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यदि a अनुपात b बराबर 5:8 और c अनुपात d बराबर 4:3 हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर है किसके बराबर है, इन सभी में से किसके बराबर है। तो बताएं भाई जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आइए देखते हैं, ए अनुपात बी क्या दिया गया, ए अनुपात बी बराबर दिया गया 5:8, सी अनुपात डी बराबर दिया 4:3। तो हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो 5 चौक 20 क्या हो जाएगा, फिर इसके बाद हो जाएगा 5 चौक 20, 5 8 40,
और क्या हो जाएगा 5 चौक 20, 5 8 40, 5 3 15, 5 3 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 3 24। तो यहाँ भाग करेंगे हम, यदि 5 से तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा 4:3। अच्छा ए बी सी का मान ज्ञात करना है, तो इसमें हो क्या जाएगा आपका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 5:8:6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5:8:6 हो जाएगा। 5 8 और क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मतलब कि ए बी सी तो आपका होगा ही होगा। क्या होगा ए बी सी तो होगा ही 5:8। क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें जो आएगा आपका 5:8:6। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व करें और इसका आंसर बताएं कि क्या होगा। तो क्या हो जाएगा भाई, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसमें देखिए करना क्या है, a अनुपात b बराबर 2:5। ठीक है, दूसरा दिया है c अनुपात b बराबर 3:4। तो इसको आपको बदलना है, तो b अनुपात c बराबर हो जाएगा 4:3। तो ध्यान से देखना है कि a अनुपात b बराबर 2:5, b अनुपात c बराबर 4:3, और आपको जो निकालना है वो तो सीधा सीधा निकालना है, a अनुपात b अनुपात c। तो क्या हो जाएगा भाई, सीधा सीधा इसमें हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 5 15 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हम इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसका आंसर बताएं क्या होगा। यदि a अनुपात b बराबर 4:5 तो 2a + 3b रेशियो 3a + 2b किसके बराबर होगा। किसके बराबर होगा, जल्दी से भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिएगा टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम आपको पहले भी कई क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन जल्दी लग जाना चाहिए। देखिएगा क्या होगा, हम आपको बता रहे हैं। क्या हो जाएगा, a का मान तो हो जाएगा 4, b का मान 5, यानी कि 2a का मान 4 + 3 × b का मान 5। तो क्या हो जाएगा 3 × 4 + 2 × 5। तो 4 दूनी 8, 5 3 15, 4 3 12, 5 दूनी 10, 15 8 23 रेशियो क्या हो जाएगा 22। 23:22 आपका आंसर हो जाएगा। तो दिया गया किसमें, आपका दिया गया ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 23:22। ऐसा नहीं करना कि 22:23 पर आप टिक कर दे। ठीक है, ध्यान से देखना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है 50 नंबर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यदि a अनुपात b बराबर 2:3 और c अनुपात b बराबर 5:6 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। देखिएगा अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन जो बताएं, उससे पहले क्वेश्चन जो बताए थे बिल्कुल वैसा ही लगेगा। तो आपका क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए और वो भी बिल्कुल सही तरीके से आना चाहिए, गलत नहीं आना चाहिए।
तो जल्दी से बताएं भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आइए देखते हैं होगा क्या। ए का मान जो दिया गया है, ए अनुपात बी का मान दिया 2:3, सी अनुपात बी का मान दिया 5:6, यानी बी अनुपात सी करेंगे तो 6:5 हो जाएगा। अब हमें निकालना ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर दिए 6:5। तो निकालना हमें है ए अनुपात बी अनुपात से बराबर 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 और 5 ये आपका आंसर होगा। यदि आपका ये आंसर नहीं आता तो भाग करेंगे तो हो जाएगा 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 बचे 15, 4 6 5, 4 6 5 दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए क्या 50 नंबर तक क्वेश्चन। देखते हैं अगला नंबर क्या है। तो अगला क्वेश्चन है आपका ये 3a = 4b = 5c। ऐसा क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, इस वाले क्वेश्चन को भी। और क्या है, इतने क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, तो यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी इस फ्री क्लास के माध्यम से अपनी मैथ को बेहतर कर सकें। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।